नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर के। जो भी स्टूडेंट बिहार से हैं या फिर बिहार के स्टूडेंट बाहर कहीं जा कर के अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, आप जो है अपना बीकॉम करना चाहते हैं, बीए करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, बीबीए, बीसीए, एमबीए, एमसीए, बीटेक जैसी पढ़ाइयाँ करना चाहते हैं अगर, और आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को जो है खोज रहे हैं कि आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कैसे मिलेगा, आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं क्या वो कॉलेज लिस्टेड है कि नहीं, फिर आपको वो कॉलेज में जाने पे जो है ये लोन वाला जो फैसिलिटी है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो में जो हम बताने वाले कि कॉलेज लिस्ट आपको कैसे देखना है। डीआरसीसी बिहार का जो है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन का जो है कॉलेज लिस्ट कैसे देखना है आपको, ठीक है। आपको मालूम है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत जो है 4 लाख तक का लोन मिलता है, आपको ये पता ही होगा, हमने कई बार वीडियो बना करके बताया भी है। 4 लाख तक के लोन में आपको जो है बॉयज़ अगर आप हैं तो 4% का सिंपल इंटरेस्ट देना होता है, यानी सालाना ये इंटरेस्ट आपको चार्ज किया जाता है, यानी 12 महीने का टोटल 4% ही चार्ज किया जाता है। हर महीने ये 4% नहीं है, पूरे साल का 4% चार्ज किया जाता है आपको। और अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो आपको 4 लाख के ऊपर जो है 1% का इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। बशर्ते आप 4 लाख का लोन लो, 2 लाख का लोन लो, 3 लाख का लोन लो, कितना भी लोगे इंटरेस्ट रेट आपका फिक्स ही रहेगा। अगर आप डिसेबिलिटी के कैटेगरी से आते हैं तो आपको 0.5% का जो है इंटरेस्ट रेट लगेगा, ठीक है। ये भी आपका सिंपल इंटरेस्ट ही रहने वाला है। बाकी जो बैंक्स में आपको जो इंटरेस्ट लगते हैं वो मंथली बेसिस पे लगते हैं। और एक चीज़, ये जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है इसमें आपको पढ़ाई के दौरान कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगने वाला है। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके 1 साल बाद जो है इंटरेस्ट रेट आपका चार्ज होता है। मतलब कि मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन का कोर्स जो है 4 साल का है, तो 4 साल तक तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, प्लस 1 साल और ग्रेस पीरियड आपको दिया जा रहा है और उसमें भी आपको कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं लग रहा है, यानी 4 साल प्लस 1 साल टोटल 5 साल। और 6वें साल से आपका जो है 4% का इंटरेस्ट रेट, या फिर अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट है तो 1% का इंटरेस्ट रेट आपके ऊपर चार्ज किया जाना शुरू कर दिया जाएगा। और अगर आपको जॉब नहीं लगता है इस लोन को लेने के बाद, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, जॉब अगर आपको नहीं लगा, तो आप जो है कोर्ट से जा कर के एक जो है स्टैंप ले लेंगे उस, या फिर जो है कहा जाएगा आपको डीआरसीसी ऑफिस से जो है कि एक बोनाफाइड पेपर लीजिए, स्टैंप लीजिए, उसके ऊपर जो है ये लिख करके आपको जो है सत्यापन करवाया जाएगा कि आप अभी इस लोन को रीपे करने में समर्थ नहीं है, तो आपको 6 महीने का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। फिर अगर आप जो है फिर अगले 6 महीने के बाद जो है पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो फिर ग्रेस पीरियड दिया जाएगा, लेकिन इस दौरान आपका इंटरेस्ट रेट चार्ज होता रहेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये सब सवाल जो है लगातार पूछा जा रहा है कि भैया जॉब नहीं लगेगा तो क्या माफ़ हो जाएगा ये लोन। तो लोन माफ़ नहीं होगा, ये लोन है, स्कॉलरशिप नहीं है जो कि आपको माफ़ कर दिया जाए। स्कॉलरशिप में भी आपको अमाउंट क्रेडिट कर दी जाती है, वो वापस गवर्नमेंट नहीं लेती है, लेकिन इसमें लगा हुआ बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन फैसिलिटी, जो कि एजुकेशन लोन के नाम से भी जाना जाता है। तो लोन हमेशा वापस लिया जाता है। गवर्नमेंट कहती है कि माफ़ हो जाएगा इतना बच्चा का ये वो, लेकिन ऐसा नहीं होता है, लोन आपको वापस लिया ही जाता है। अभी देखिए बहुत सारे बैंक्स या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं या कुछ लोग होते हैं जो इस लोन के लिए फंडिंग करते हैं, और फंड करने के बाद जो है एजुकेशन में आपको मदद किया जाता है, ठीक है, लेकिन वापस आपसे लिया जाएगा। इस बात का आप जानकारी अभी ही ले लीजिए, जिससे कि बाद में आपको परेशानी ना हो। जो इंटरेस्ट रेट बताया वही है और इसमें अलग कोई भी इश्यूज़ नहीं आएगी आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के जो है डीआरसीसी में जाके अप्लाई करना होगा। आपके आधार कार्ड पे जिस डिस्ट्रिक्ट का एड्रेस होगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट का एड्रेस होगा, उसी डिस्ट्रिक्ट के डीआरसीसी में जा कर के आपको जो है अप्लाई करना होगा इस लोन के लिए। और ये लोन आपको कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद ही मिलता है। लोन के प्रोसेस के लिए डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या लगेंगे आपको जो हम दिखाने वाले हैं। आप जो सिंपल सा अपने मोबाइल के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर या फिर टैब के ऊपर जो क्लिक टुडे सर्च करिए या फिर clicktoday.shop सर्च करिए। पहला वेबसाइट ऐसा अपीयर होकर के आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। क्लिक करने के बाद जो है आपको नीचे स्क्रॉल करना रहेगा और ये जो 3 लाइन्स आप देख रहे हैं इसके ऊपर आप क्लिक करिएगा। 3 लाइन्स पे क्लिक करने का जो आपको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अप्लाई ऑनलाइन 2023 ये दिख रहा है, लेकिन 24 के लिए भी है, इसके ऊपर आप क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करिएगा फिर जो है आपको आगे जो पूरा पोस्ट ओपन हो करके आ जाएगा और इस पोस्ट में जो है बताया जाएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं।
यहाँ पे ये इसके ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही क्लिक करिएगा यहाँ पे नीचे पोस्ट के पूरे जो है पोस्ट की डिटेल्स रहेगी, फिर जो भी योजना के तहत जो भी पैसा मिलता है उसके बारे में बताया गया है, यहाँ पे देख लीजिए। और इसमें एक नियम ये कहता है कि 10वीं आप अदर स्टेट से पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 12वीं आप बिहार राज्य से ही किए हुए होने चाहिए, तभी आप इस लोन के लिए एलिजिबल है, अथवा आप एलिजिबल नहीं होंगे। 12th आपका कम से कम बिहार से कंप्लीट होना चाहिए, सीबीएसई बोर्ड हो या फिर बिहार बोर्ड हो, चाहे आईसीआईसी बोर्ड हो, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको लोन दिया जाएगा, बशर्ते 12th जो है आपको बिहार से ही पास किए होने चाहिए। ये आपको यहाँ पे पूरा जो है डिटेल्स बताया गया है। स्कीम का नाम बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग देख लीजिए, ये पढ़ लीजिएगा ये वेबसाइट के ऊपर आकर के। इसके बाद जितने भी आवश्यक कागजात वगैरह जो है और ये जो भी डिटेल्स दिए हैं उसको आप पढ़ लीजिएगा। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड वगैरह सब लिखा हुआ है नीचे। डीआरसीसी के नंबर्स भी आपको दिए हैं, कौन से कोर्स के लिए मिल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि बीएड के लिए क्या हमें लोन मिल जाएगा, तो देखिए आपको बीएड के लिए तो लोन नहीं मिल रहा है। आपको हम ये बता दें कि इंटीग्रेटेड कोर्स अगर कर रहे हैं, बीए बीएड, बीएससी बीएड, या फिर इस बार तो बीकॉम बीएड भी ऐड हो गया है, तो इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हो तो उसके लिए लोन मिलेगा। लेकिन नॉर्मली बीएड अगर करने जा रहे होंगे तो उसके लिए लोन नहीं प्रोवाइड हो रही है। हालांकि पेपर में पिछले साल आया था कि बीएड के लिए भी लोन मिलेगा, लेकिन जो भी बीएड के प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको यहाँ लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है, तो हम कैसे बोल दें कि बीएड के लिए भी लोन मिलेगा। कॉलेज लिस्ट के सामने जो लिंक है क्लिक हियर चेक हियर, इसके ऊपर जो है क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करिएगा आपको जो ऑप्शंस अपीयर होकर के आएंगे, और इस ऑप्शंस में क्या क्या है, पहला तो आपका इंस्टीट्यूट किस स्टेट में है ये सिलेक्ट करना होगा। बिहार में अगर आपका इंस्टीट्यूट है तो बिहार सेलेक्ट करेंगे, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़, दिल्ली में तो दिल्ली, यूपी के किसी कॉलेज में कर रहे होंगे तो आपको उत्तर प्रदेश करना होगा। तो ये सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपको जो सिलेक्ट करना है, मैं बिहार ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर मैं यहाँ से मान लीजिए इंस्टीट्यूट आपका, फिर इंस्टीट्यूट किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये आपको सिलेक्ट करना रहेगा। पटना में है, पूर्णिया में, जहाँ पर भी है वहाँ आपको सिलेक्ट करना है। तो हम पटना में सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम सर्च कर देते हैं। तो पटना के जितने भी इंस्टीट्यूट है, जितने भी कॉलेजेस हैं, उनके यहाँ पे नाम अपीयर होकर के आ जाएंगे, ठीक है। निफ्ट पटना भी है, बहुत सारा है। और अब आपको जो अपने कॉलेज का नाम से सर्च करना है तो यहाँ पे आप जो है सर्च क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे जैसे कि हम LNMI को सर्च कर रहे हैं, यहाँ पे इस प्रकार से अगर नहीं आए तो आप जो है पूरा नाम सर्च कर ले अपने कॉलेज का। तो अगर इस प्रकार से अपीयर ना हो तो समझ लीजिएगा कि आपका कॉलेज यहाँ पे लिस्टेड नहीं है। या फिर जो है आप पूरा लिस्ट ही चेक कर लीजिएगा कि आपके कॉलेज का यहाँ पे नाम लिस्टेड है कि नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज हटते रहते हैं और जुड़ते रहते हैं इस योजना के तहत, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको जो है यहाँ पे पूरा चेक भी कर लेना चाहिए। पूरा जो नीचे लिस्ट है 1 2 करके 25 तक लिस्ट है वो चेक कर सकते हैं, या फिर आपका जो भी कॉलेज रहेगा उसको सिलेक्ट कर ले। लाइक हम अब चलिए दूसरा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक मुजफ्फरपुर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज रहेगा जिसमें आप एडमिशन ले रहे होंगे उसका आप जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिएगा, सर्च करिएगा। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जो है L.N यहाँ पे सर्च करते हैं तो देखिए कि यहाँ पे नाम जो आ गया है LNT कॉलेज आ गया, LN मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट आ गया। इसी प्रकार से आपका जो है कॉलेज का नाम अपीयर हो जाएगा। व्यू कोर्स, इस कॉलेज के कौन से कोर्स को मान्यता मिला है जिसमें कि लोन मिलेगा, यहाँ देख लीजिए। BCA, MCA, बैचलर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी BBA, MBA सबको मिल रखा है मान्यता, जिसके तहत जो आपको लोन सैंक्शन किया जाएगा। जितनी फ़ीस रहेगी उतना लोन सैंक्शन होगा, साथ ही लिविंग एक्सपेंस, लैपटॉप एक्सपेंस वगैरह जो है आपको दिया जाएगा। स्टेशनरी का भी खर्च आपको दिया जाएगा। इसके बारे में जो ज़्यादा जानकारी अगर जानना चाहते हैं तो हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पे, तो आप जो है हमारे यूट्यूब के चैनल पेज पे जा कर के देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। देखिए ये जो LN मिश्रा कॉलेज इसमें BEd भी करवाया जाता है, लेकिन इसको यहाँ पे मान्यता नहीं मिल रखा है, तो BEd के स्टूडेंट को लोन नहीं मिलेगा। बाकी आप लोग अपने अपने कॉलेज का लिस्ट इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हम चलते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।